नमस्ते। मैं पूना से रमेश अवस्थी बोल रहा हूँ, अंकित तिवारी जी के अनुरोध पर और मीडिया डिक्शनरी के लिए। आज सामाजिक आंदोलन और मीडिया इस विषय पर अपने विचार रखता हूँ। देखा जाए तो भारत की आज़ादी में जिस तरह से प्रगतिशील विचारों और संकल्पनाओं को अपने देश के संविधान में मूर्त स्वरूप दिया गया, उसके पीछे सामाजिक आंदोलनों की गौरवशाली भूमिका रही है। मीडिया की भी उसमें भूमिका रही है। समानता, स्वतंत्रता, सर्वधर्म समभाव ऐसे संवैधानिक मूल्य असंख्य जातियों, उपजातियों व धर्मों में बंटे इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार, विविधताओं और विषमताओं से भरे समाज को सबको मतदान का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को एक मतदान, ये सब क्रांतिकारी विचार थे और क्रांतिकारी मूल्य थे। ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन के आंदोलन और ये सब मूल्य किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं थी या किसी विदेशी किताबों से उधार लिए हुए मूल्य भी नहीं थे। इन सब के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज़ादी के बाद का देखा जाए, पिछले 4-5 दशकों की बात की जाए तो सामाजिक आंदोलन थोड़े कमज़ोर हो गए, ऐसा दिखाई पड़ता है। राजनीतिक आंदोलन बहुत होते रहे, उनको मीडिया ने प्रसिद्धि भी दी, पर जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो 74 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरुआत हुई और जेपी ने उन्हें संपूर्ण क्रांति आंदोलन का स्वरूप दिया। उसके बाद आपात स्थिति लागू हो गई। उसके विरोध में बहुत आंदोलन, समाज के अनेक घटकों की ओर से आंदोलन उसके खिलाफ चलते रहा, पर मीडिया पर बहुत बड़ी बंदी लगा दी गई। उस समय इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब नहीं था, इसलिए साइक्लो स्टाइल करके जो हम लोग थे, मतलब आंदोलन में थे, सामाजिक आंदोलनों में, वो सत्य समाचार इत्यादि ऐसे भूमिगत मीडिया इन आंदोलनों में लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम करते रहे। छोटी छोटी स्वतंत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर भी छापे डाले गए और उनको भी बंद कर दिया गया। इसलिए एक वैकल्पिक माध्यम, ये सिर्फ साइक्लोस्टाइल समाचार पत्र ऐसे ही रह गया था। कुछ पन्ने इधर उधर लोगों को भेजना, लोग स्वतः मतलब अपने आप ही लेकर जाते थे और सब जगह बांटे जाते थे ये। अब इसके बाद और देखा जाए तो पिछले दशक की परिस्थिति बहुत बदली है। मीडिया पूरी तरह से सरकार के और नियंत्रण में और डर की पकड़ में आ गया है। इसलिए सामाजिक आंदोलनों की खबर छापने से घबराता है मीडिया। इस वजह से इन आंदोलनों को व्यापक स्वरूप नहीं मिल पाता, मतलब स्थानिक रह जाते हैं। हालांकि समस्याएं पूरे देश में हैं, हर हिस्से में हैं, पर क्योंकि खबरें दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचती है, इसलिए ये आंदोलन स्थानिक स्वरूप के रह जाते हैं। और ये हमें सोचना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है कि समाज बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आंदोलन ही करते हैं, वो कानून से नहीं हो पाती है। कानून की मदद मिलती है, पर बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आंदोलनों से होती है। आजकल जब तक सामाजिक प्रश्नों में किसी पार्टी को राजनीतिक हित दिखाई न दे, तब तक आंदोलन बड़े पैमाने पर खड़ा नहीं हो पाता है। अब तो मतलब जब आंदोलन प्रखर होता है तो दिखता है कि जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत हुआ भी है तो सरकार इंटरनेट पर भी बंदी लगा देती है और सोशल मीडिया का माध्यम भी बंद कर देती है, ताकि आंदोलन की खबरें लोगों तक नहीं पहुँच पाए और आंदोलन दबाए जाते हैं इस तरह से। वैसे देखा जाए पिछले दशकों में तो शिक्षा के अधिकार को व्यापक बनाने के लिए बहुत आंदोलन हुआ। शिक्षा के निजीकरण के कारण जो महंगी शिक्षा गरीबों की पहुंच के बाहर हो गई है, उस शिक्षा के अधिकार के लिए, इसी तरह से काम के अधिकार के लिए, स्त्री पुरुष समानता के आंदोलन, महिला आंदोलन चल रहे हैं, पर मीडिया में वो स्थान नहीं पा रहे हैं। मीडिया उनको व्यापक स्वरूप से लोगों तक पहुंचाने में असफल रहा है, इसलिए व्यापक परिणाम नहीं हो पा रहे हैं। मीडिया के नियंत्रण से सामाजिक प्रगति रुक गई है। मतलब ये बहुत ख़तरनाक बात है कि सामाजिक प्रगति रुक गई है मीडिया के नियंत्रण की वजह से। इसके उलट सरकारी नियंत्रण में जो मीडिया है, उसमें सभी प्रकार के मीडिया से माध्यमों से
समाज को 14वीं सदी की ओर ढकेला जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, ये विजुअल मीडिया के माध्यम से, सब तरह से, और सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण लाने के लिए अलग अलग कानूनों पर विचार हो रहा है। दकियानूसी विचार, अंधविश्वास, धर्म भेद, जाति भेद इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुलडोज़र की खबरें बहुत ज़ोर से छपती हैं, पर सामाजिक आंदोलनों की नहीं। मीडिया की स्वतंत्रता के बिना सामाजिक आंदोलन की पहुंच सीमित हो जाती है। इसलिए समाज को कुंठाग्रस्त होने से अगर हमें बचाना है तो मीडिया की स्वतंत्रता के आंदोलनों में मीडिया के लोगों को भी शामिल होना चाहिए और होना पड़ेगा। यहाँ मैं अपने बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।